अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक छोटा सा टॉपिक है, छोटी सी हम चंद मिनटों में इसको जो सा है वो कवर कर लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है। इसमें जो एक्सरसाइज का हमारा डिस्क्रिप्टिव लॉन्ग क्वेश्चन भी एक शामिल है कि मेटल और नॉन मेटल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो हम पीछे स्पेशली वीडियोस में मेटल और नॉन मेटल को डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं उनको हम जो है वो गो थ्रू करेंगे। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हमारे पास मेटल के बारे में, मेटल की पहली फिजिकल प्रॉपर्टी लिखी है। कहता है मेटल यूजुअली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि मेटल के जो एटम के दरमियान स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड मौजूद होता है, इस वजह से इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो ये पहली मेटल की प्रॉपर्टीज थी। इसके अगेंस्ट नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज देखें तो नॉन मेटल कहता है एग्जिस्ट करती है, वो सॉलिड फॉर्म में भी नॉन मेटल होती है, लिक्विड फॉर्म में भी होती है और गैस फॉर्म में भी होती है रूम टेम्परेचर पर। तो ये तीनों स्टेट में मौजूद होने की वजह से नॉन मेटल, इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट की रेंज होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, वाइड रेंज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि सॉलिड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, लिक्विड का उससे थोड़ा कम होगा और गैस का उससे भी कम होगा। तो नॉन मेटल तीनों स्टेट में पाई जाती है, इसीलिए इनका वाइड रेंज ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। ये हमारे पास पहला डिफरेंस हो गया। इसमें आपने इसको हेडिंग्स बना के लिखना है। ठीक है, इस पहली इसकी हेडिंग क्या आएगी? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दोनों में ये हेडिंग आएगी। आप ये नीचे लिखेंगे, हेडिंग बना के लिखेंगे तो खूबसूरत एक तो आपका लिखेगा कि आपने इसमें सेल्फ राइटिंग खुद भी कुछ निकाल के इंपॉर्टेंट चीज़ ऊपर हेडिंग में, हेडिंग के फॉर्म में लिखी हुई है कीवर्ड को। सेकंड जो मेटल की प्रॉपर्टी है, कहता है मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल चूंकि मेटेलिक बॉन्ड होता है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं मेटल में, तो इस वजह से जो है ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं। यानी कि मेटल में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास आउट हो जाती है, इसीलिए इसको हम कहते हैं कंडक्टर। कंडक्टर ऐसे सब्सटेंस जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हैं, अपने अंदर से गुजरने दें, ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं कंडक्टर। तो मेटल जो से हैं वो हमारे पास कंडक्टर हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। नॉन मेटल की तरफ हम देखें तो नॉन मेटल कहता है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के अलावा जितने भी नॉन मेटल हमारे पास हैं वो हमारे पास क्या हैं? वो हमारे पास पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी के हैं। ठीक है, यानी कि जो नॉन मेटल है इसमें से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी या हीट इतनी जल्दी पास आउट नहीं होती। ठीक है, तो ये सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी जो मेटल की है, कहता है मेटल कैन बी मेड इनटू डिफरेंट शेप बाय अप्लाइंग प्रेशर। कि मेटल की हम डिफरेंट मुख्तलिफ शेप्स बना सकते हैं प्रेशर अप्लाई करके। मेटल कैन देयरफॉर बी इजीली ड्रा इनटू वायर एंड शीट। मेटल की क्योंकि हम मेटल पर प्रेशर अप्लाई करके डिफरेंट शेप बना सकते हैं, तो इजीली हम उसको वायर में भी जो है मेटल को कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि हम घरों में, हमारी घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो वायर्स में जो कॉपर होता है, वो वायर कॉपर भी मेटल है जो वायर की फॉर्म में है। इसी तरीके से हम जो है वो आयरन की या दूसरी मेटल की शीट्स भी बनाते हैं। तो ये मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल की। वो क्यों है? क्योंकि मेटल जो सी है वो हमारे पास प्रेशर उस पर अप्लाई करके डिफरेंट शेप में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जबकि नॉन मेटल कहता है ब्रिटल है। ब्रिटल का मतलब है नाजुक है, टूट जाएगी, प्रेशर अप्लाई करेंगे नॉन मेटल टूट जाएगी। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है। फोर्थ जो मेटल की प्रॉपर्टी है वो कहता है मेटल आर यूजुअली लस्टर सॉलिड। जो मेटल है वो हमारे पास चमकदार सॉलिड है, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी के अलावा जितनी भी हमारे पास मेटल है वो क्या है? चमकदार है। लस्टर का मतलब होता है चमकदार सॉलिड है। मरकरी हमारे पास वाहिद मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होती है। ठीक है, जो थर्मामीटर टेम्परेचर की पैमाइश के लिए हम जो थर्मामीटर इस्तेमाल करते हैं ना, उसके अंदर जो पारा होता है उसको वो मरकरी होती है, मेटल होती है वो। इसी के साथ इसके अगेंस्ट हम नॉन मेटल की प्रॉपर्टी देखें तो कहता है नॉन मेटल आर डल एंड कैन नॉट बी पॉलिश। हम जो नॉन मेटल है वो डल होती है, मतलब कि उसकी कोई इतनी शाइनिंग सरफेस नहीं होती, उसको हम पॉलिश भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो एक तो पाउडर फॉर्म में है और उसका डल टेक्सचर होता है, मतलब गैस फॉर्म में भी कुछ होती है। एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन सॉलिड फॉर्म में होती है, ये थोड़ी सी चमकदार होती है। इसके अलावा जितनी भी नॉन मेटल है वो हमारे पास डल और गैशियस फॉर्म में होती है। इसी के साथ हमारे पास जो पांचवी मेटल की प्रॉपर्टी कहता है मेटल आर जनरली टफ एंड स्ट्रॉन्ग। मेटल जो है वो सख्त होती है और मजबूत होती है। ठीक है,
इसके अगेंस्ट जो नॉन मेटल की पांचवी प्रॉपर्टी है, कहता है नॉन मेटल आर नीदर टफ नॉर स्ट्रॉन्ग, ना ही वो सख्त होती है और ना ही वो मजबूत होती है। तो ये हमारे पास जो सा है वो मेटल और नॉन मेटल में जो सा है वो डिफरेंस था। आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है इस चैप्टर के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।